जाता है। हाथों पांव से जब रोग पकड़ लेता है तो राजकुमार की उंगलियां कट कट के कम होने लगी है। उधर अब मुझे आदेश दिया गया है कि तुम फर्रुखाबाद जाओ, लेकिन मेरे पिता ये राज नहीं बताना। मैं जाऊंगा लेकिन मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। वही फर्रुखाबाद रियासत के आगे घनघोर जंगल के उस पार कन्नौज राज है, जहाँ के राजा जिनका नाम है नागपाल। नागपाल महाराज जी के कोई आल औलाद नहीं है। देखिए वही राजकुमार कोल्ही उसी दियावान जंगल में भटकते 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 कहाँ पहुंचता है? फर्रुखाबाद से सीधा कन्नौज राजा के राज में। अब मैं आप लोगों को कन्नौज राजा के राज में नागपाल जी के राज दरबार ले चलता हूँ और वहां का दृश्य दिखाता हूँ। आप लोग गौर करिएगा। खुश रहो दरबारी। दरबारी हरिराम, हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे राज में हमारी प्रजा को कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं महाराज, आपके रहते हुए आपकी प्रजा को कोई तकलीफ हो जाए तो हम लोगों को जीने का धिक्कार है साहब। ठीक कहते हो दरबारी जी। तुम्हारे परिवार में सभी लोग कुशल से हैं? हाँ साहब, किसी को किसी प्रकार की कोई आराम नहीं है। कौनो बेचारा 10 बजे दिन में गेहूँ धान काट रहा है तो कौनो 4 बजे लाख कूट के रास अपने घर में लिए आ रहा है। खाए पिए की फिक्र नहीं आए, बस इनका 13 दिन कार्तिक 3 दिन अषाढ़ याद आवत है। दरबारी साहब, किसान लोग खेती नहीं करेंगे। हाँ साहब। मजदूर लोग मजदूरी नहीं करेंगे, नौकर लोग नौकरी नहीं करेंगे, तो ये हमारा भारत देश कैसे चलेगा? हाँ, इसीलिए तो बताया ना हुजूर कि अब 13 दिन या 15 दिन अगर कोई किसान इधर उधर गया तो कि खेती जैसे धान गिर गया कहा यहू गिर जाए। वजह से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पाक धान का काट के फसल अपने घरे ले आऊँ। दरबारी 3 तारीख से महू नंबर लगवा दे, सरबती लटक पड़ी है, महू लटके न हो। ठीक है, कोई बात नहीं। एक पानी दे दे तो बिया दे। ये बताइए, तुम्हारा काम तो हो जाएगा। हाँ साहब। और सारी प्रजा से आपने हमारा परिचय भी बतला दिया। हाँ साहब, परिचय तो बता दिया, लेकिन हमारी सारी प्रजा खुशहाल है, सभी लोग खुशहाल हैं और धन दौलत जमीन जायदाद जर से हम भी खुशहाल हैं। लेकिन महाराज मैं देखता हूँ कि आज 1 महीने हो गए जी। पितरन से मैं तुमको देखा तो शायद तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा है। पीतर माने नवरात मानो महका लागत मुर्गा दारू नहीं खाए पिए का पौते यही के मारे उदास हो का नहीं दरबारी, हाँ तुम हमेशा खाने पीने की बात करते हो। अब साहेब क्या करूं, अगर पेट न रही पेट न भरी तो फिर भला बताओ, मैं तो मर गया हूँ। जानना चाहते हो? हाँ तो सुनो, आपको मैं देखता हूँ कि आपका चेहरा दिन प्रतिदिन उतरता जा रहा है। चेहरे में जो लालिमा होना चाहिए राजा के, वो आपके दिल में लालिमा नहीं है साहब। आपके चेहरे का ये जो सुंदरपन है ये दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है। मैं यही कारण पूछना चाहता हूँ। दरबारी तो सुनो, हरीश्वरीय जग में मेरा जीवन ही अब बेकार।
नजरों में मेरी ख्याल है। ये महल आला महल, नजरों में मेरी ख्याल है। दरबारी हरिराम, सब कुछ होते हुए भी हाँ, हमारे पास एक चीज की कमी है। क्या चीज की कमी है? इसलिए मैं उदास रहता हूँ। क्या चीज की कमी है हुजूर, बताइए। उस ऊपर वाले ने हाँ हमें सब कुछ दिया है हाँ, सब कुछ दिया और 2 बेटियां भी दिया है। हाँ, 2 बेटियां दिया, लेकिन एक कमी है दरबारी। कौन सी कमी है? कमी ये है कि काश हमारे पास एक बेटा होता। नहीं महाराज, ये बात मत कहिए कि मेरे पास कमी है। क्यों? आपने कहा मुझको बेटा नहीं दिया। जी, जरा सोचिए, माता पिता के लिए बेटी हो या बेटा, बेटी बेटा एक समान, कहते बच्चे 2 ही अच्छे, बेटी हो या बेटा। लेकिन दरबारी, हाँ, आपकी सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि 2 बेटियां हैं, सयानी होने के बाद हाँ सयानी हो गई, उनकी शादी कर दूंगा। हाँ शादी कर देंगे, वो अपने अपने घर चली जाएंगे। हाँ, और घर जाने के बाद ये रात महल सूना हो जाएगा। जब तक मैं रहूंगा तब तक तो कोई बात नहीं। और काश इस दुनिया में मृत्यु सबकी निश्चित है। हाँ, आज नहीं तो कल भगवानगंज जाना है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि काश ऊपर वाले ने मुझे एक बेटा दिया होता तो मेरी नामौजूदगी में कम से कम इस राज सत्ता का वारिस होता और चलाता। वारिस होता, और घर में चिराग जलाने वाले तो कोई चाहिए। बस वही तो बात है दरबारी। आपने ठीक कहा हुजूर, लड़की पराया धन होती है। जी, हर माँ बाप का यही फर्ज होता है कि अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसको ससुराल भेज दें। और जब दोनों लड़कियां ससुराल चली जाएंगी, ये आपका राज सूना हो जाएगा। जी, आपके मरने के बाद इस रियासत की देखभाल कौन करेगा? बस यही तो बात है। ये बात आपके दिल में खटक रही है। जी हाँ हुजूर, देखो आप तो ठहरे राजा, जी, मैं तो आपका नौकर हूँ। बेशक किसी भी शंका का समाधान तो करना पड़ेगा। दरबारी, दोनों बेटियों के ससुराल जाने के बाद यह राज सूना हो जाएगा। जब दोनों बेटियां ससुराल चली जाएंगी, इसके विषय तो आपने कुछ ही सोचा होगा। दरबारी, क्या सोचा है? आज मैंने सोचा, हाँ, और उस सोच को तुम्हें बताने से पहले एक काम करना होगा। हाँ बताइए। तुम यहाँ से दौड़ते हुए जाओगे। हाँ हाँ हाँ,
और हमारी दोनों बेटियां जो हैं अंजू और मंजू। हाँ, आपको उस परम पिता परमेश्वर ने 2 बच्चियों को जन्म दिया जी। दोनों बच्चों को जन्म देने के बाद महारानी जी भगवान को प्यारी हो गई। देखिए, इसे कहते हैं पिता। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद माता का देहांत हो गया। ये राजा महाराजा है, चाहते तो दूसरी रानी ला सकते थे राज दरबार में, लेकिन जब दूसरी रानी आ जाती तो बच्चों की सौतेली माँ आ जाती। इसीलिए महाराज जी ने जीवन भर अपनी शादी नहीं किया, बल्कि अपने दोनों बेटियों अंजू और मंजू दोनों की परवरिश किया, उनका लालन पालन किया। आज महाराज की दोनों बेटियां शादी योग्य हो गई हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजू है और छोटी बेटी का नाम मंजू है। महाराज जी, आप बताइए, मैं बड़ी बेटी अंजू को बुला के लाऊं या मंजू को? दरबारी हरिराम साहब, बुलाना दोनों को है। हाँ हाँ जैसे भी हो दोनों को लेकर के आओ। साहब, फोन कर दिया का फोन? ये तो तुम्हारी मर्जी है और जल्दी काम हो जाएगा। नंबर डायल करा था। अरे हाँ यार, नंबर डायल कर दे। दुनिया का है न खाए खाए। वैसो आजकल 28 दिन का रिचार्ज आवत है। फोन करिए तो पैसे चुकी है, न फोन करिए तो पैसे चुकी है। नंबर का नंबर मिलता है। मैं सब तेरी बातें सुने हूँ। बेहुदा कमी लगाएगी गधा। जब देखो कोई बात नहीं करता, नंबर में लगा रहता है, नंबर में लगा रहता है। कभी इधर को लगाता है, कभी इधर को लगाता है। जब देखो नंबर ही नंबर लगाता रहता है। बहन जी नमस्ते। नमस्ते करता है। अरे कोई बात कहेगा या हाथ तो नमस्ते मत करेगा। बेहुदा कमी ना पसंद कहेगा, ना ला खराब छोड़ के जाएगा। तमीज बात करने की नहीं है। अब देख ले, ये है महाराज जी की बड़ी बेटी अंजू। इनका मुंह इन तरह चला था जैसे बरबरी बोकरी पर 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 पर, पर। मैं यही इनके नंबर लगे डायल करे की कोशिश की हूँ, मगर ये तो आ गई। बहन जी, और क्या है? आपके पिताजी ने आपको रात दरबार में याद किया है। कोई बात नहीं, याद किया जब देखो फालतू कोई नहीं कहेगा। बेहुदा कोई बात नहीं बताता। पिताजी याद किया, किस लिए याद किया, क्या काम, क्या परेशानी, क्या आफत, क्या पर मुसीबत पड़ गई, बताएगी? दिखे हो जैसे कार्तिक वाली कुकुर नहीं कते दिखे, ये एडिया लगाए हो। कुकरवा जब लगे जाए ना तो कहीं वही हाल इनका है। क्या है रे? क्या बात है? अरे मकाम मेरे दुआरे 4 ठो कुकुर सार हक जाते, वही की बात है, बता। अच्छा अच्छा ठीक है, सफाई का ध्यान दे दिया। हाँ वही है। अगर सफाई रहेगी तो इज्जत होती है। हाँ वही है। अब बहन मंजू को मैं फोन लगाता हूँ। नंबर का है, नंबर है 10 20 50। नंबर है 10 20 50। 2 बोरी यूरिया, 2 बोरी पोटास। हेलो बहन जी नमस्ते। भैया नमस्ते। अरे यार ये ले नंबर इनका।